हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं हूँ अब्बास अंसारी और मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1, सॉल्व द इक्वेशन इक्वेशन में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है डिग्री 2। इक्वेशन जिसका डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जनरल फॉर्म में होना चाहिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो देखने में तो लग रहा है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 1x स्क्वायर प्लस एक्स टर्म जो गिवन इक्वेशन है उसमें नहीं है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर सकते हो दोनों इक्वेशन को। अगर कंपेयर करें तो ए बी सी की वैल्यू बहुत आसानी से पता कर सकते हैं हम। ए इक्वल 1, बी इक्वल 0, सी इक्वल 3। ठीक है, इसके बाद डी की वैल्यू निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? 0, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 दिस इक्वल माइनस 12 विच इज लेस देन 0। डी की वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो इक्वेशन का रूट्स है ना, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। हम्म ये 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी बच्चे थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं ना, ये चैप्टर उनको बहुत अच्छा लगता था। एक्स की वैल्यू निकालना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो मैंने लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, माइनस डी क्या है? 0 प्लस माइनस अंडर रूट डी निकाला था -12, 2 मल्टीप्लाई 1 दिस प्लस माइनस
ये अंडर रूट -12 को लिखा जा सकता है -1 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 2, दिस इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 12। 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 2√3 हो रहा है ना, 2 2 जो 4, 3 जो 12, 2√3 अपॉन 2। हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखते हैं, आयोटा 2√3 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आयोटा √3। इसको थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं ना, प्लस आयोटा √3 और माइनस आयोटा √3, जहाँ -√1 इक्वल है आयोटा के। यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं सोच रहा हूँ ना, याद भी है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या भूल चुके हो, थोड़ा सा मैं इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा बता देना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2। डिग्री अगर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इस x की वैल्यू निकालते हैं ना, x डिग्री 2 है तो फैक्टर्स कितने होंगे? फैक्टर्स भी 2 होंगे। x के वैल्यूज कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। एक को अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे को बीटा से। और इसको अल्फा और बीटा को किस नाम से जानते हैं? रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। और रूट्स निकालना या सॉल्व करना एक ही बात है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, where d called discriminant और ये होता है b² माइनस 4ac के। डी का भी बड़ा बेनिफिट है, डी से हमें रूट्स के बारे में पहले ही पता लग जाता है, वो रूट्स कैसा होगा। नहीं, कैसे पता चलता है? हाँ हाँ, अरे ये सब कुछ पड़ी हुई बातें हैं, उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, नेचर जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स के बारे में पहले ही नेचर बता देना, रूट्स कैसा होगा। रूट्स या तो रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी हो सकता है। ये डिपेंड करता है डी पे, वैल्यू ऑफ डी, डी ग्रेटर देन 0 देन
रूट्स आर अनइक्वल। रूट्स तो दो होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। एंड रियल। सेकंड, इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ ये है ना लास्ट, d इफ d लेस देन 0 देन, पहले हम लिखते थे ना कि रूट्स आर नॉट रियल, तो वही आज भी लिखेंगे, अभी भी वही मैं लिखूंगा, रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी मीन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बस इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। इसका रूट्स फाइंड आउट करना है। डी निकालते हैं सबसे पहले। ये क्या है, ये a है, यहाँ पे b 1 के इक्वल है, और ये क्या है, c है। ठीक है, तो d निकालो सबसे पहले। d डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, सब कुछ 1 है। ए बी सी नहीं तो ए 2 है, मैं भी सोच रहा था ये कैसे हो गया। ए की वैल्यू 2 है, 1 माइनस 8 दिस माइनस 7 लेस देन 0, देयरफॉर डी लेस देन 0। तो डी अगर लेस हो 0 से तो रूट्स आर नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी अब मिलने वाला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डी की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है, -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 4, -1 प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लिख लेते हैं, दूसरी बार माइनस लिखेंगे,
आयोटा अंडर रूट 7/4, दूसरी बार माइनस लिखते हैं, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 7/4। ठीक है, ये आंसर है। ये है आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व सॉल्व करना है। इक्वेशन भी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स 0। A1, B3, C9, D for discriminant equals B square minus 4AC equals 3 square minus 4 into 1 into 9 equals 9 minus 36 equals minus 27. Therefore, D less than 0. Roots are imaginary. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। अब तो पता चल गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बोलो, ये सब तो पहले ही से पता है। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। दिस, वो भूल गया। b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, मैं तो भूल गया। तो फिर देखना पड़ेगा क्या है। इक्वेशन यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0। अब पता चल गया। तो A1 है, B3 है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 -3 प्लस माइनस आयोटा 3 3 is 9, 3 is 27. It means 3 under root 3 upon 2 equal -3 प्लस आयोटा 3 under root 3 upon 2। दूसरा वैल्यू होगा -3 माइनस आयोटा 3 under root 3 upon 2। ठीक है, दिस इज द आंसर। दीज आर द आंसर्स। ये कहना ज़्यादा ठीक है। ओके, ट्राई कर करो।